स्टोरी मुझे एक लड़के ने डीएम में लिखी है। लड़का बताता है कि उसका रिलेशनशिप 4 साल का था। 3 साल उनके रिलेशन बहुत अच्छे से खुशी खुशी साथ में गुजरे हैं, लेकिन 4th ईयर में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। अब प्रॉब्लम किस तरीके से हुई, लड़की और लड़का जो है दोनों अपनी अपनी फैमिलीज को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं, एक दूसरे की फैमिली को कन्विंस भी कर लेते हैं और उनकी इस साल 2026 में मतलब नवंबर को शादी होनी है। अब हुआ क्या कि प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आई कि फैमिली इन्वॉल्व हो गई, ये सब हुआ। प्रॉब्लम ये हुई कि जो एक इनसिक्योरिटी होती है ना पार्टनर के रिगार्डिंग कि यार मेरे को छोड़ तो नहीं देगी, छोड़ तो नहीं देगा, वो खत्म हो गई क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व हो गई। तो अब होता क्या है, लड़का जो है अब लड़की को ठीक है, लड़की बोलती है मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना है शादी तक, या थोड़ा कलीग्स के साथ हैंग आउट करना है, बाहर जाना है, शादी के बाद तो फिर ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो भी रीजन से लड़का जो है थोड़ा लड़की को फ्री कर देता है। अब फ्री इस वे में कि उसको ट्रस्ट है कि कहीं नहीं जाएगी, तो मेरी ही है, फैमिली भी इन्वॉल्व है। अब ये चीज़ उस लड़के पे भारी पड़ गई। किस वे में, जो लड़की है वो अपना लेट नाइट आ रही है, कलीग्स उसको जो है साथ में ऑफिस आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। अब होता क्या है, लड़की जब अपने कलीग्स के साथ होती है, दोस्तों के साथ होती है, तो लड़के का कॉल इग्नोर करना शुरू कर देती है। लड़का उसको कॉल टू बैक करता है, लड़की फोन नहीं उठाती, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस ड्रॉप हो जाती है या घर चली जाती है, तब वो उस लड़के से बात करती है। मतलब अपने दोस्तों के सामने, कलीग्स के सामने बिल्कुल कॉल को अवॉइड या इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। लड़का इस चीज़ पे मतलब गुस्सा करता है, लड़ाइयाँ होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो लड़का उसको थोड़ा बहुत पूछना नहीं जो भी बोल देता है, लड़की उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाती है कि तुमने मुझे ये बोला, वो बोला, चीज़ें और ख़राब होनी शुरू हो गई। तो लड़का उसको माफ़ी मांगता है, उसको कहता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मतलब एक तरह से लड़की ही गलती कर रही है, लेकिन गिल्ट में लड़का जा रहा है। अब सेकेंड चीज़ ये हुई कि दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों जैसलमेर घूमने के लिए गए हैं, और लड़की जो है वो लड़का मतलब सो जाती है, तो लड़का उस लड़की का फोन चेक करता है। अब होता क्या है, उसके फोन में उस लड़के ने ऐसा कुछ देखा जिससे उसका जो शक था वो यकीन में बदल गया। लड़के का शक सही कैसे निकला, लड़के को जो डाउट था जिस लड़के पे जिसके साथ वो आ जा रही थी, कलीग था या जो भी उसका फ्रेंड था जिसके साथ वो हैंग आउट कर रही थी, वो उसके साथ उसकी चैट पकड़ लेता है। अब चैट में होता क्या है, वो ऑब्वियसली फ्रेंड्स वाली चैट तो वो नहीं होती है, तो लड़के को बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है लड़का। तो लड़का सुबह होने का इंतजार करता है, सुबह पूछता है उस लड़के से कि ये सब क्या है, तो लड़की उल्टा ही उसको ब्लेम कर देती है, फोन चेक किया, ये जो भी है। हीट मोमेंट पे लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, तो लड़की कहती है मुझे इस रिलेशन में बिल्कुल नहीं रहना। लड़का जो है अपनी गलती मांगता है, सॉरी बोलता है कि मतलब ठीक है, लड़के को ही ब्लेम कर रही है इन शॉर्ट। और लड़का जब अपनी गलती मानता है, अपनी उसकी फैमिली से क्लियर टू कट बात करता है कि बात ये है, इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो रही है, तो जो भी है लड़की कहती है मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन वो आज भी उस लड़के से बात कर रही है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद। हमारा लड़ाई हुई, हमारा झगड़ा हुआ, हमारे बीच में चीजें खराब हुई, फैमिली इन्वॉल्व है, लेकिन आज भी वो लड़की उस लड़के से बात कर रही है जिसकी वजह से हमारा 4 साल का रिलेशन खराब हो रहा है। और अब शादी 2026 में यानी नवंबर में हमारी शादी होनी थी। अब चीजें इतनी खराब हो रही हैं कि ना मैं उसे माफ कर पा रहा हूँ, ना भूल पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अब लड़का इस डाउट में है क्योंकि लड़की जो है उस लड़के से बात करना बंद नहीं कर रही है, और अगर इनकी शादी हो भी जाती है तो मेजरली ट्रस्ट इश्यूज हमेशा रहेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपको हो सकता है एक बार लड़की की बैठ के बात सुननी चाहिए, एक बार लड़की की बात तरीके से सुनिए, बिना आर्ग्यूमेंट, बिना गुस्से, बिना झगड़े के। और हो सके अगर वो लड़की उस लड़के को नहीं छोड़ना चाह रही तो आप इस रिलेशनशिप से पीछे हट जाइए, क्योंकि ये आपके मेंटल पीस के लिए भी अच्छा नहीं है। उस लड़की को जो चाहिए उसे वो दे दो, अपना पीछे हट जाओ। क्योंकि दोनों की, आप सोचो वो लड़का जिससे वो बात कर रही है वो और वो लड़की अगर दोनों ही इंटरेस्टेड है तो आपका पीछे हट जाना ही सही रहेगा। हालांकि 4 साल का रिलेशन आपका था, लेकिन जब आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जब आपका ट्रस्ट नहीं वहां बन रहा, जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहां शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता।